वेलकम बैक टू योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ। काफी एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर यूपीएससी तो ठीक है लेकिन जो सारे एग्जाम में काम आ सके ऐसा एक करंट अफेयर्स लाइए। तो देखिए मुझे पर्सनली जो है अभी गूजबम्प फील हो रहा है क्योंकि हमने जो है हमारी पहली मैगजीन अब यहाँ से स्टार्ट की है सितंबर मंथ से, जो आगे चलती रहेगी। आपकी कुछ क्वेरीज अभी फटाफट रिजॉल्व करते हैं। क्या विजन की मैगजीन आएगी? जी हाँ, विजन की मैगजीन जो है वो आती रहेगी हमेशा एज इट इज, जो पिछले 2 सालों से आ रही है। ओके, इसके साथ में जो है ये मैगजीन आएगी। अब इस मैगजीन के क्या फायदे हैं, कैसे क्या रहेगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किन्हें ये पढ़ना है। तो ये जो हम यहाँ पर मैगजीन बना रहे हैं इस तरीके से बना रहे हैं कि सारे एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाली है। इट मीन्स कि जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आप देने वाले हैं, सेट, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये हर एक के लिए जो है यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर विजन पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा होगा स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, क्या उन्हें ये पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली उन्हें भी ये मैगजीन देखना ही देखना है, क्योंकि जब आप इस तरीके की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं आप ये नहीं बोल सकते कि बस एक मैगजीन में मेरा हो जाएगा। ओके, और साथ में जो बाकी एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये यहाँ पर आप सबके कारण ही ये हुआ है कि आज हम जो है 17,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स हैं का बेस बन गया है। आप सबका इतना प्यार मिला है कि ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर पा रहे हैं। और एक सीरियसली गूजबम्प सा है अगर मैं आज याद करूं ये स्टोरी कि मैंने फर्स्ट टाइम कब पढ़ाया था। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो उस समय जो है 12th क्लास के एक स्टूडेंट को होम ट्यूशन दी थी मैथमेटिक्स की। ओके, और वहां पे जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो फर्स्ट टाइम था कि तब मुझे लगा कि अच्छा मैं पढ़ा भी सकता हूँ बढ़िया तरीके से। इसके बाद जो है जब आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उस समय क्या किया था मैंने कि अब थोड़े बहुत दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के, वैसे अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं आते, समहाउ अपना एज जो है वहां पे 2-4 साल बढ़ाकर बोला कि हाँ मैं जो पास आउट हो गया हूँ। और अपने ही जो सब्जेक्ट्स होते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और काफी ये सब वो पढ़ाया करता था। तो ये एक टाइम है कि वहां से सिर्फ पढ़ाना जो एक हमेशा से हैबिट ही रही। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर पढ़ाना यहाँ पर जो है कंटिन्यू रखा। बट हाँ, जो 2 साल से जो आप सबसे जो प्यार मिल रहा है उसी का कारण है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर आ रही हैं। अभी भी कोशिश हमारी जारी जारी है कि बाकी फैकल्टीज भी आए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि उन्हें हमने अब बाकी सबको ना पेड बैचेस के लिए रखा हुआ है, जो माशा बैच चला रहे हैं वहां पर उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कॉस्ट काफी ज्यादा पर आवर पड़ जाता है। कोई भी जो टीचर है, जो भी हम हाई प्रोफाइल टीचर जो देख रहे हैं, वो कम से कम बोल देता है कि 1500 से 2,000 रुपए पर आवर लेंगे। तो अब अगर पर आवर लेंगे तो इसमें कितनी आपके लिए इंसान पढ़ा पाएगा? ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नहीं? तो यही रीजन है कि यहाँ पर यूट्यूब पे जो है सारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और बाकी जो है वो कोशिश किया जा रहा है कि बाकी फैकल्टीज जो है वहां पर ले। मैं भी वहां पे हुई डेफिनेटली आप सबके लिए, लेकिन बाकी वहां से भी कवर अप कराया जा सके। तो आपके लिए जितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सके ये बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। अभी इस तरीके से जो है कोशिश की जा रही है कि हर एक टॉपिक के साथ जो है एक इमेज आपके लिए डाल दी जाए ताकि आपको वहां पर क्लैरिटी से समझ में आए। ओके, तो ये इस तरीके से आप देखिएगा मैगजीन्स वगैरह जो यहाँ पर डिजाइन की हुई है कि बहुत ज्यादा वास्ट पॉइंट भी नहीं रखे हैं जैसे कि आपको बाकी मैगजीन्स में दिखते थे विजन एंड ऑल में, कि जो एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एसएससी है, बैंक है, रेलवे, वो हर एक जगह जो है यहाँ पर वो काम आ सके। जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो सब भी आप सबके लिए रखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। एडिबल ट्यूबर है, ओके, जिसका नाम क्या है? डायोस्कोरिया। तो ये जो है आपका सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायोस्कोरिया। अब ये क्या है? एडिबल ट्यूबर है, वो इस तरीके से एक प्लांट है। ओके, ये कहां पे आया है? आपका वेस्टर्न घाट, जो कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो वेस्टर्न घाट, अब इससे ना क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वेस्टर्न घाट कोई भी एग्जामिनेशन के लिए किस किस स्टेट से होके गुजरता है, या वेस्टर्न घाट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, स्टेट्स आते हैं। तो ये इस तरीके की तैयारी जो है आपको साथ साथ, जैसे मैं आपको बोलते जाता हूँ, आपको वो चीज करते हुए चलनी है। क्लियर? जैसे मैंने बताया अभी वेस्टर्न घाट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर ये है। ओके, तो इससे क्या होगा? क्लैरिटी रहा करेगी। फाइन। अच्छा, आंध्र प्रदेश से क्या वेस्टर्न घाट गुजरता है? बताइए। जो कि लोकली क्या नाम से जाना गया? चोला किंजगू। ओके, जो कि वहां पे वहां की जो ट्राइब है, कट्टू नेयार
ट्राइब ऑफ वायनाड। तो वहां पे जो ट्राइब्स वगैरह है, देखिए ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से बिलोंग करती है। ओके। डायस्कोरिया ये कहाँ से है? ये भी आपका वेस्टर्न घाट से है, केरला से। ये एक नई स्पीसीज है। ये अभी तक ये प्रजाति के बारे में नहीं पता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे एग्जाम के लिए रहेगा। इस तरीके से वन लाइनर वन पॉइंटर ये चीजें आ जाती हैं। अब ये अगर यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस में रहता, वो हल्का सा ये बता देते हैं भाई किस एक्ट के थ्रू कैसे इसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, और सो ऑन। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स में जो है यूपीएससी के, वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट पीसीएस का ये, सीजीएल का ये इस तरीके के वन लाइनर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से कुछ दिखता है, तो ये आप यहाँ याद रखेंगे। ये न्यूज हो गई। वैसे ही जो 21st एडिशन है इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे कहा गया युद्ध अभ्यास 2025, तो जो युद्ध अभ्यास है 2025, ये इसका क्या है, 21st एडिशन हुआ है कहां पर? सितंबर 2025 में, भारत और यूएसए मिलिट्री के बीच में। तो मिलिट्री जो है यहाँ पर रहती है, 21st एडिशन है, युद्ध अभ्यास कहा जाता है। अब वन लाइनर कैसे बन जाते हैं यहाँ पे कि युद्ध अभ्यास जो है वो किसके बीच में, कौन सी कंट्री के बीच में? तो भाई इंडिया यूएसए। ओके। नेवी है, क्या है? तो भाई यूएस मिलिट्री, इंडिया के और इसके मिलिट्री के बीच में होता है। क्लियर? ये यहाँ पे आपको इमेज इस तरीके से यहाँ पे इसे समझ में आ रहा हो। अब जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनने क्या किया? एजुकेट करो गर्ल्स को, बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रामोन मैग्से अवार्ड 2025। तो एजुकेट गर्ल्स, इंडिया का जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम देखते हैं वैसे बहुत सारे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो आपका रैमॉन मैग्से अवार्ड जो है, पहला ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के जो खासतौर पे रेलवे, आप देखिएगा एनटीपीसी की जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल में भी होते हैं, और काफी आप चाहे वो आप 12th लेवल पे आप दे रहे हो, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक तो एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड है, पहला अवार्ड है। ये जो चीजें हैं आपको अक्सर जो विजन या बाकी मैगजीन्स होती है वो ये सब चीजों को उतना नहीं रखते हैं, अवार्ड एंड ऑल ये सब चीज पे उतना फोकस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से जो है अलग से हमने यहाँ पर लाया हुआ है। क्लियर? ये सब पहला है, ठीक है, जो कि काम करता है एजुकेट करने को अनप्रिविलेज्ड गर्ल जो भी है, जो भाई जो एजुकेशन नहीं पा रही है किसी भी कारण, उनको जो है यहाँ पर असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये जो अवार्ड है was started in 1958 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, टू सेलिब्रेट द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर ये 2025 में भारत को मिला है। आप इससे इमेज के थ्रू भी काफी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। एजुकेट गर्ल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव। अब सोचिए इतने टाइम से चल रहा है, तो एजुकेशन में पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिला है। क्लियर? तो इसलिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अब एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी मेजर प्रॉब्लम है एक्चुअली हमारे देश की। एन एनुअल अपडेट ऑन एयर क्वालिटी लाइफ रिलीज हुआ है 2025 में। वहां कहा गया है कि जो 46% इंडियंस है, मतलब लगभग 50% मान लेते हैं, जो 140 करोड़ है, लगभग लगभग 65 करोड़ के आसपास, चलिए 46% भी लेते हैं, लगभग लगभग 65 करोड़ लोग जो है भारत के, वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे एवरेज ईयरली पर्टिकुलेट पॉल्यूशन जो है डब्ल्यूएचओ की लिमिट से ज्यादा है, मतलब गांव गांव तक ये फैला हुआ है एक तरीके से। ओके। तो ये इतना ज्यादा है। क्लियर? ये आपको यहां पर याद रखना है, जिसके कारण बांग्लादेश में आप देख सकते हैं एवरेज जो है कंट्री में 58 है, इधर 74 है, 6.8 ईयर्स का लॉस है। अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप 70 तक जी सकते थे, 71 तक, आप 62 में खत्म हो जाइएगा। आप 60 तक जीते, आप 50-52 पे खत्म हो जाएगा। कितना इंपैक्टफुल है ये। भारत में भी लगभग लगभग जो 5.5 साल तक का डिफरेंस आ गया है। शहर में ये और ज्यादा खराब हो जाता है, 7 to 8, 9 to 10 ईयर्स। ओके। तो ये जो चीजें यहाँ पर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कम से कम अगर घर वगैरह में रहते हैं तो एयर प्यूरिफायर यूज करें। जी हाँ, मैंने भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो एयर प्यूरिफायर आप यूज करें, जिसके थ्रू जो आपका AQI है घर रूम के अंदर का, वो कम रहेगा।
आपके बच्चे सब भी हैं जो घर में हैं, जो जब हम सुनते हैं ना कि बच्चे भी जो पैदा हो रहे हैं वो भी हर घंटे 17 सिगरेट फूक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इनडायरेक्टली आती है न्यूज। जब आप अब ये क्यों आई में रहिएगा, आप ये ले लीजिएगा। जब जैसे हम एसी यूज करते हैं कि नहीं भाई, गर्मी से बचने के लिए हम फ्रिज यूज करते हैं, तो वैसे ही अब आपको ये भी यूज करना पड़ेगा। जैसे हम पानी के लिए भी प्यूरीफायर यूज करते हैं, तो एयर के लिए भी रहेगा। इससे जो है काफी ज्यादा एक हेल्थ पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेपाल से लेके इस सब कंट्रीज में जो है इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये जो डेटा है, आप यहाँ पे पूछ लेगा आपसे वन लाइनर कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से कंट्री पे पड़ा, तो बांग्लादेश, फिर भारत। तो ये जो है आप यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे। ये एकदम से बोल देगा 90% इंडियन जो है लीव कर रहे हैं कि अब PM 2.5 से एक लेवल से ज्यादा है, तो नहीं 90 नहीं है, 46% है। तो अराउंड 50% के आप ये याद रख सकते हैं कि इम्पैक्टेड है 2.5 से। अभी अलग अलग होता है, ठीक है, कि साइज के हिसाब से। अगर मान लीजिए PM10 दे दिया, एक मॉलिक्यूल है, इसका साइज है, धूल की जो डस्ट होती है ना, वो तो एकदम छोटे छोटे होते हैं, कण जो बोलते हैं हम। तो ये हो गया, ये मान लीजिए PM10 था, PM जो 2.5 है ये और एकदम छोटा सा डॉट होगा, है ना, ये जो विजिबल भी नहीं हो पाते और जब सांस के थ्रू ले लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गई, एक्चुअली साइज पे डिपेंड करता है। ओके। और जितना ज्यादा पतला होगा, छोटा होगा, वो उतना ज्यादा हमारे सांस पे जाएगा और हमें ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और उतना ही ज्यादा हमें एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। ओके। तो इसलिए जो छोटे साइज के उस पे, उसके आधारित जो है ज्यादा चीज देखी जाती है। फाइन। अब इंडिया ने जो है रिसेंटली, अभी अगला न्यूज है, रिसेंटली क्या किया, डिस्कवर किया है गैस्ट्रोचुलिस पेची, जो कि क्या है, ऑर्चिड फैमिली से आता है। ठीक है। एक जो है आपका ऑर्चिड फैमिली से आता है, इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि कहा ही जाता है आपका ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। पहला जो रिकॉर्ड किया गया था 1825 में किया गया था। ओके। आपकी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं कलरफुल, जो आप देखते होंगे काफी कलरफुल है, और प्लांट्स फ्लावर टाइप के, उसे जो है यहाँ पे ऑर्किड फैमिली फैमिली कहा गया है। ठीक है। तो ये आपको ये दिमाग में रखना है कि ये कुछ नहीं हो, फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, जिसपे कि नए तरीके का जो है ऑर्किड फैमिली में ये आया है। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हम केरला के बारे में हमने पढ़ा था कि नया ये निकला है, वैसे ही है। तो ये सब जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, है कि नहीं। तो ये बनाने के लिए जो टीम काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे से तरीके से आपके लिए चीजें आ पाए, है ना, हर जगह से इमेज देना, रिसर्च करना, पढ़ना, आपके लिए वो चीज बनाना। तो ये जो है टीम के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अब ये जो है आपके लिए पास कंटिन्यू आता भी रहेगा। अगला देखेंगे हम। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ऑर्किड्स की बात की इस तरीके से, घर के पास भी आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके के फूल, ऐसे कुछ आर्टिफिशियल से लगेंगे, कुछ डेकोरेटिव लगेंगे, कुछ पूजा पे जो हम चढ़ाते हैं वो रहता है। तो ये इस तरीके के है, जो कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एशिया में बेसिकली पाए जाते हैं। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं, जो कि अभी कहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, जो कि स्मॉल ट्रीज, ये ट्रीज के पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे से उगे हुए हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट उस साइड जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह ही रहता है वो। मेघालय में तो देख सकते हैं, वहां पे जो चेरापूंजी है, मौसिन राम है, वहां काफी बारिश भी होती है। तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एससीओ समिट की अगर हम की बात कर ले, ये कहाँ पर हुआ रिसेंटली, ये जो हुआ है आपका तियानजिन चाइना में। ये इतना ही सिर्फ पूछ लेते हैं एग्जाम कि भाई अभी रिसेंटली हुआ क्या है, वन लाइनर जो होते हैं, जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात की जाए, कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर जो ये इतना ही पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब आप आउटकम एंड ऑल इतना याद ना भी रखे, तो भाई समिट चाइना में हुआ, ये हर एक चीज जो है क्वेश्चन की तरह वहां आ जाती है। मेजर आउटकम क्या है समिट का, इस डिक्लेरेशन का, कि भाई वो किसने कंडेम्ड किया है पहलगाम अटैक। बड़ी बात है, चाइना में जाके पहले कि चाइना जो है पाकिस्तान से एक अलग ही तरीके का रिलेशन रखता है, क्या ही बोले। ठीक है। तो वहां पर जाके अगर कोई कंडेम हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि नहीं, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं भाई भारत के प्रेशर में रहे, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर में रहे, पाकिस्तान का जो है यहाँ पर साथ ना देखिए, वहां पे निंदा में हामी भर रहा है, और स्ट्रेस किया जा रहा है भारत के भी द्वारा, भाई टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई भी पॉलिटिकल पर्पस को, कि अब इनडायरेक्ट वे में बोल ही दिया। देखिए, भारत जो है
अब ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट है क्या? ये है यहाँ पर, ये एरिया लगभग जो है ये है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और चाइना ने जब ना वन बेल्ट वन रोड निकाला है ना, वो यहीं से निकाल दिया है। तो उनका ऐसा है कि भाई पाकिस्तान खुश रहे और हमारा जो है यहाँ से बिजनेस चलता रहे, ठीक है। तो इन्हें और बट ये टेरिटरी है किसकी? भारत की है। और अब कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है ये सब चीजों से कि चाइना को भी पता है फ्यूचर में शायद भारत ये अब हथियार ले वापस ले ले अपना, है ना, जो अपना ही है वापस ले ले। और उस समय तो यहाँ पे भारत क्या करेगा, सीधे ही कट कर देगा। तो कट ना करे तो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। बोल तो सकेंगे कि देखिए 2025 में हमने आपका साथ दिया था, हम भी चाह रहे हैं आप ही का है, दोस्ती यारी रखो, बिजनेस चल रहा था। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर देखी जा रही है, तो बड़े बड़े जो एक ये होते हैं आपके कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे जो अपनी टिप्पणी करते हैं, वो उनका भी कहना होता है। क्लियर? जो पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये हर एक चीज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। सोचिए तभी तो एक सब्जेक्ट बन के आ जाता है ना, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि यही चीज है, आप इसी न्यूज को कितने अच्छे से इन डेप्थ देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अभी खुद ही मैंने यहाँ पर समझाया कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये कल हो कि चाइना भी जो है अब इस तरीके से देख रहा है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ भी ज्यादा ये नहीं है। ओके, कल हो कि ये ना हो कि भाई हमारा पूरा वन बेल्ट वन रोड जैसे कारण बर्बाद हो जाए इस रूट का। तो ये सब कुछ जो है सोचते हुए यहाँ पर ये चीज आपको दिखाए देगी। क्लियर? ओके। अब ये रहा आपका संघाई कॉर्पोरेशन। ये सब आप हल्का सा ये सब जब भी रहे ये भी नोटिस करते रहिए। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा जो प्यारा भारत का इंडियन ओशियन है, इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे है। ये आर्टिक ओशियन है। फ्यूचर में ये भी पिघल रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ से भी एक रूट हो सकता है कि आपका निकले शिप के थ्रू। बाकी तो अभी 6 to 8 months बंद ही रहता है ब्लॉकेज, बट ये भी एक फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पे भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये इस पे एक अलग ये जो है वो चीजें चल रही हैं। फाइन। तो ये है आपका बेसिकली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये जो है आपको मेंबर दिख रहे होंगे, मेंबर कंट्री इंडिया है, चाइना है, बाकी सब क्या क्या है यहाँ पर ये सब आपको दिख जाएगा। डायलॉग पार्टनर कौन सा है, ऑब्जर्वर कौन सा है, इनएक्टिव पार्टनर कौन सा है, सो ऑन। क्लियर? ठीक है। अब देखेंगे हम, ये जो है इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट जो है जेरोसाइट, ये कहाँ पाया गया। ये इस तरीके से देखिए मिनरल्स है जेरोसाइट का। लेकिन कितने अच्छे से इमेज लेके आना, लाइक मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत पसंद आया। आपको भी कैसा लगा है, क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो ये है आपका जेरोसाइट, जो कि कहाँ मिला है, कच्छ, गुजरात में मिला है। जो कि क्या है, एक येलोइश है, हल्का सा लग रहा होगा येलोइश, आयरन रिच सल्फेट मिनरल है, जिसमें कि आयरन वगैरह जो है काफी ज्यादा है। सिमिलर टू दैट वाज डिस्कवर्ड ऑन मार्स ऑन कपल ऑफ डिकेट्स एगो। तो पहले मार्स पे इस तरीके का कुछ पाया गया था, बट अभी धरती पे नहीं पाया गया। अब ये यहाँ पे मिला है गुजरात में, तो भाई इंपॉर्टेंट है, नया मिनरल मिल गया, जेरोसाइट, है कि नहीं? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हल्का सा और देखते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है ये, तो ये एग्जैक्टली इसे क्या कहते हैं। तो ये जो है आपका जेरोसाइट क्या है, ये बेसिक हाइड्रस सल्फेट है, पोटेशियम का और फेरिक आयरन का। ठीक है, पोटेशियम और फेरिक आयरन का केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसका, आप ये KF3SO4 ट्वाइस OH6, ये आप हल्का सा यहाँ पर दिमाग में रख सकते हैं कि पोटेशियम एंड फेरिक आयरन से यहाँ पे ये मिलके बना हुआ है, KFE3SO4 ट्वाइस OH6। ठीक है। तो ये आपको हल्का सा यहाँ पर ये चीज के बारे में बता दिया है। अच्छा, ये जो मैगजीन है, कब क्या मैगजीन आएगी, देखिए जो विजन की मैगजीन है, एक 7 से बाद ही आती है, कोई भी मंथ के 7 के बाद, कभी 10 कभी 15, वो ऐसे लाते हैं। ठीक है। तो ये जो मैगजीन है आपकी, ये 1 से लेके 5 तारीख तक आ जाया करेगी। ठीक है, ये 1 से 5 तारीख तक आ जाया करेगी मंथ की। अगर मानिए सितंबर मंथ का कर रहे हैं, तो 1 से लेके 5 के बीच में जो है ये अपलोड हो जाया करेगा। और ये जो है लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक में आता है। तो ये लगभग आपका जो भी एक टाइम है, 13 से 15 के आसपास जो है ये आ जाया करेगा। तो आप आराम से पहले ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़े कंप्लीट कर लिए, ताकि अब एकदम ये नहीं है कि आप खाली बैठे हुए हैं कुछ कर ही नहीं रहे। इससे अच्छा है ना, ये नॉलेज आप इकट्ठा कर लीजिए अपने लिए। इसके बाद जो ये आ जाया करेगा, तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा। अब आप कहिएगा सर ये 30 तक आप कैसे इतनी जल्दी से कर ले रहे हो। मैं लॉजिकल बात करना बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के साथ, है ना। तो ये ऐसे होगा कि जो टीम है हमारी, वो क्या कर रही है कि अगर मान लीजिए मुझे मैगजीन दी 25 तारीख को,
कि सर आप देख लीजिए कोई कमी वमी तो नहीं है, चेंजेस वेंजेस तो नहीं करने हैं, आप वो करवा दीजिए। अगर सब सही लग रहा है तो 28 के अराउंड जो है आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 20 तारीख तक का मुझे न्यूज इकट्ठा करके दे दी, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया 29 को, 30 को, जब भी मुझे टाइम मिला। और फिर जो बचे हुए 10 डेज है वो 30 तक वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उनपे भी लोड नहीं है। और वो फिर मैं 1 या 2 तारीख जब भी रिकॉर्ड करके उसे, और फिर दोनों पार्ट को क्लब करके एक साथ जो है आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। तो इससे फायदा ये है कि मैंने भी जो है पूरी मैगजीन वन गो में नहीं रिकॉर्ड की, 2 बार में की। तो जो एनर्जी के साथ जब इंसान करता है ना रिकॉर्ड, तो उसकी बात अलग होती है। वरना वो लोग पढ़ाने के लिए एक ही बार में बैठ के 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे करते हैं, वो होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक इफेक्टिवनेस भी इससे बनी रहेगी। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ में हर बार आ जाया करेगा, और आपका जो विजन जो है एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, ये हमने देख लिया भाई, पहले मार्स पे पाया गया था। अब जो गुजरात में पाया गया है जेरोसाइट, इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जाम के लिए। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब देखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर है, उन्हें रिसेंटली लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ अधिवानी। ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रांसलेटर। ये आर्टिफिशियल एआई का यूज करके ट्रांसलेटर है, जो कि क्या करेगा, जो जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है, और जिसे भारत प्रिजर्व करना चाह रहा है, बचा के रखना चाह रहा है एक इंडिजिनस हेरिटेज की तरह, एंड टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है वहां पर वो दे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मान लीजिए एक लैंग्वेज है, वो उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिवानी जो है वर्जन है, बेटा वर्जन है सॉफ्टवेयर का। अब वो जो है उसी के हिसाब से, अब वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो उसी लैंग्वेज में उन्हें जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इनसे उनके लिए भी थोड़ी आसानी होगी। अब वो बाद में बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो मैंने बोला है, इसको प्लीज हिंदी में कन्वर्ट कर दो ताकि सामने वाला समझ जाए, या इंग्लिश में कर दो ताकि वो समझ जाए। तो लेकिन उनकी लैंग्वेज तो प्रिजर्व रह जाएगी ना। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये चीज की गई है आदिवानी मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में से छोटे छोटे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए यहाँ पर लाई हुई है। अब जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 ये रिलीज हुआ। अब भारत जो है 115वें स्थान पे है 163 कंट्रीज में। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पब्लिश कौन करता है ये, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है काफी 23 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 मेन एरिया है। भाई सिक्योरिटी कैसी है देश की, कहीं कंफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। मिलिटरलाइजेशन, तो आप देख सकते हो इंडिया में मिलिट्री वगैरह काफी है। सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब भी रहता है। बाकी भी फिर 23 अदर अदर इंडिकेटर्स भी हैं। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। तो है ना, हमारा ये लेवल पे अब देख सकते हैं कि भाई हमें बीच लेवल पे है। बाकी का और बुरा हाल पे रशिया वशिया का बताया हुआ है, मिलिट्री और ये सब चलता रहता है इधर भी की कुछ कंट्रीज में। इंडिया चाइना लगभग लगभग सेम लेवल पे बताया हुआ है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, ओके, तो ये हमने देख लिया है। चलेंगे हम आगे। अब जो 14th एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे मैत्री 14 भी कहा गया है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री। ये इंडिया और थाईलैंड के साथ, कौन सी कंट्री है, इंडिया और थाईलैंड, याद रखेंगे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज करता है बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो मैत्री 14 किसका है, इंडिया थाईलैंड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है टूडा, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनने लॉन्च किया है ऑपरेशन स्वर्णा। तो ये याद रखेंगे, ऑपरेशन स्वर्णा टूडा, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो स्वर्णा क्या है, स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। कि भाई स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन है, कि जहां पर जो रिवर है या फिर नाला है, पर अवेयरनेस रहे, अच्छा इस एरिया से कुछ नदियां जो है निकल रही हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही, इस एरिया से नाले हैं, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से आप ये कर पाओ। जितना उन्हें गड्ढा करना है, खोदना है ना, उसके प्यूरिफिकेशन पे वर्क करना है, जो भी चीज करना है, तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि यहाँ पर ये चीजें हैं।
ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड भी रहे, टू रेस्क्यू द रिवर स्वर्णमुखी। ठीक है, उस एरिया में जो रिवर है स्वर्णमुखी, मेन उसको रेस्क्यू करने के लिए, भाई यहाँ पे नाले, उसका पानी डायरेक्ट जाके मिल रहा है नदी से, तो और दूषित कर रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो ना प्रॉपर उसका जो है फिल्ट्रेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो एक वो प्रॉपर प्लान की यहाँ पर बात की जा रही है तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम पकाला टू जॉइन बे ऑफ बंगाल, तो आखिर में जाके बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। इट फ्लोज साउथ टू द टेम्पल सिटी ऑफ तिरुपति एंड टचेस श्री कलास्ती। ठीक है, तो ये यहाँ पे टच करता है तिरुपति से होते हुए, जो पास से ये गुजरती है नदी, इसलिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश किए जा रहा है स्वर्णमुखी को अच्छे से रेस्क्यू कर सके, साफ सुथरा रख सके और जीवित रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको लगेगा कि रिवर भी क्या सूख के डेड हो जाती है, तो वो चीजें ना हो, तो सब चीज के लिए यहाँ पर वो प्लान किया जा रहा है। क्लियर। अब आगे देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो अब मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम इन उड़ीसा, कहां पर? रायगदा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है आपका रायगदा डिस्ट्रिक्ट में मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर कल्टीवेशन और डोंगर और अपलैंड प्लॉट्स, तो जो डोंगर या फिर जो अपलैंड प्लॉट्स है, वहां पर एक मिक्स्ड फार्मिंग की जाएगी। अब ये देखिए डोंगर जो है इस तरीके से यहाँ पे रहता है, आई बस समझ में, ये कल्टीवेशन है, ट्रेडिशनल विजडम, इस तरीके से प्लॉट्स रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं ना, इतने प्यार से जो है आपके लिए, इसलिए मैगजीन जो है यहाँ पे खुद जनरेट करके डिजाइन करके यहाँ पे लाई गई है। मिक्स्ड क्रॉपिंग है, नो प्लग है, हैंड टूल ओनली, हाथ से, कुछ ट्रैक्टर वैक्टर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो टेरेन भी वैसा होता है कि जो उस पे ले जाना भी उतना आसान नहीं रह पाता है ना, जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे कोई प्लगिंग वगैरह भी नहीं है, मिक्स्ड क्रॉपिंग वगैरह होती है। क्लियर। तो ये जो है कम अंडर थ्रेट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ यूकलिप्टस मोनोकल्चर। तो बहुत जगह क्या हो गया कि यूकलिप्टस लगा दिया, ये है खाली यूकलिप्टस के पेड़ लगा दिए, ये दूर दूर पे दूर दूर पे दूर दूर पे ये तबाह हो रहा है, इसी की बात चली, तो इसलिए इसको थ्रेट कहा गया है। और ये जो है इसको बताया गया है, ये है डोंगर कल्टीवेशन। क्लियर, एकदम माइंड में आपकी छप गया होगा, है कि नहीं? तो ये डोंगर कल्टीवेशन जो है सिमिलर टू बेवार इन मध्य प्रदेश, हर जगह इस तरीके के होते हैं, इन विच फार्मर प्रैक्टिस कल्टीवेशन विदाउट प्लगिंग यूजिंग ओनली हैंड टूल। इसमें हैंड टूल होता है, आपको ये बोल दिया जाएगा भाई इस तरीके से कि जो इस तरीके के आपके होते हैं डोंगर कल्टीवेशन बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड है कुछ एरिया में, नहीं, उल्टा हैंड टूल है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आया, तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? इस तरह के यूकेलिप्टस वगैरह के पेड़ वगैरह लगा के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन, ये सब हो जाता है ना। इसमें क्या होता है भाई, इसमें बायोडाइवर्सिटी बची रहती है, हजार तरीके की चीजें हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लगा दिया, तो यही वाली बात चल रही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह भी यहाँ पर होता है। The WHO has recently released a report on mental health crisis। तो WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किस पे? मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे, which highlights that over a billion people are living with बिलियन, 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जी रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस के साथ। ठीक है, ग्लोबली की बात चल रही है वर्ल्ड में। ठीक है, द बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया इज 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, DALS कहते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है, पर 10,000 पॉपुलेशन, तो हर 10,000 लोगों में आप देख सकते हैं लगभग 2443, बहुत हाई हो जाता है कि नहीं? द एज एडजस्टेड सुसाइडल रेट पर लाख पॉपुलेशन जो है वो भी 21 के आसपास है, हर जो है यहाँ पर 1 लाख में 21 लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लमेटिक ट्रबलसम बात है। ग्लोबल बर्डन की बात की जाए 1 बिलियन से ज्यादा है ग्लोबली। भारत की भी बात की जाए तो देख सकते हैं सुसाइडल रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। आई हैव सीन, मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसा हो गया है कि वो अनफॉर्चुनेट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर एक्सपेक्टेशंस, वो इतना ज्यादा मेंटली ट्रिगर हुए कि अब वो हर एक छोटी चीज नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, अब क्या हुआ नहीं हुआ मैं भाई नेम नहीं लूंगा, लेकिन ये बहुत मेजर ट्रबल है। तो आप सबको भी समझना है कि भाई कितना प्रेशर लेना है, कितना नहीं, पेरेंट्स को भी। यही रीजन है कि आपने देखा होगा ज्वाइन बटन हमने दिया हुआ है, आप पहले 29 रुपए में कुछ वीडियोस देख लीजिए, ठीक लग रहा है आप लीजिए, फिर भी 59 में विजन के लिए है, 89 में PT 360 बाकी है, और सिर्फ मात्र 119 रुपए में हमने पूरे चैनल का एक्सेस दिया हुआ है।
पढ़ने के लिए इससे अच्छा क्या होगा? हम नहीं चाहते हैं कि भाई आप पे बर्डन पड़े, आपके पेरेंट्स पे बर्डन पड़े, कि हम लाखों की पहले जमीन बेच के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब के कारण भी सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें लगता है कि हमने नॉलेज ले ली, अब चीजें हमारे हाथ में हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम खुद को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। बहुत एस्पिरेंट्स है अभी यहाँ पर जो जॉब के साथ साथ अब तैयारी कर पा रहे हैं, उन्हें भी सब्सक्रिप्शन देने में भी कोई इशू नहीं होता है, और इससे हमारी भी चीजें चलती रहती है, टीम को भी जो है सैलरी हम दे पाते हैं। तो सब कुछ जो है यहाँ पर ये हो रहा है। ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं? मेंटरशिप मिल जाना, हर एक चीज होनी है, कोई आपसे बात कर रहा है, हर एक चीज हो रही है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे ध्यान देना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे ध्यान देना है। और उस पे कैसे ध्यान दे पाओगे आप? जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर रहो, है ना? हमें सोसाइटी का भला करने के लिए बनना है, आईएएस आईपीएस, खुद के लिए नहीं या फिर परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, तो भाई वो रहेगा, आप बन जाओगे, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो कोई और सोसाइटी का भला कर देगा, है कि नहीं? तो ये इनिशिएटिव भी जैसे कि अगर मैंने ही लिया, तो भाई वो सोच के लेता कि यार मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया, तो फिर ऐसे में वो एक ही हो जाता है कि आई एम हैप्पी कि ठीक है, प्रीलिम्स लिखा है, मेंस लिखा है, इतनी किताबों को इतनी बार पढ़ा है, तो आप सबको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी जॉब अलग चल रही है। तो इससे कि ये चीज हो जाती है कि आप मन में अंदर से खुश हो। तो इसमें ये तो बोल सकते हैं कि हाँ, ये इंसान जो है मेंटली तो एटलीस्ट फिट है। वो बहुत जरूरी है, मेंटली भी होना, फिजिकली भी होना, फिर सही अपॉर्चुनिटी का आपसे मिलना, हर एक चीज जो है तब जाके आपको वो फ्रूटफुल बनाती है। प्लीज मेंटली जो है हमेशा अच्छे से रहें। ठीक है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये हम आप में से भी किसी की बात हो सकती है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो है वो करता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, एपीएडा, हैज लॉन्च्ड इज इनिशिएटिव भारती। ठीक है, इनिशिएटिव लाया है भारती, भारत हब फॉर एग्रीटेक। ठीक है, भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इम्प्लीमेंट। अब इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है वहां पे आप एक समझिए छोटा सा रिसर्च सेंटर भी है, या फिर जैसे आप स्टार्टअप इंडिया में चले गए तो एक इंक्यूबेशन सेंटर भी मिल जाता है वहां पे, जहाँ पे आप अपना छोटा सा ऑफिस रख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की यहाँ पे बात चल रही है कि एग्रीटेक लेवल पे करना है, भारतीय नाम रखा गया एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के लिए। देखिए, आप अगर आलू जो है बेचिएगा तो आपको हो सकता है 20 रुपए किलो बेचना पड़े, लेकिन उसी को प्रोसेस करके चिप्स बना दीजिए, अंकल चिप्स, लेज, वॉट एवर, टकाटक, या जो भी उस तरीके के जो भी चिप्स बना रहे हैं आप, आलू का जो भी करके बना रहे हैं, तो वो जो है आपको 20 रुपए का जो आलू था, वो आपको हो सकता है अब 200 रुपए उसकी वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ पैकेजिंग की, प्रोसेसिंग की 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो बस उसी की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, डिजाइन किया जा रहा है 100 एग्री प्रोडक्ट और एग्री स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, जैसे एग्री प्रोडक्ट रहे, एग्री स्टार्टअप वगैरह हो सके, जिसकी अगर एक्सेलरेट हो, भाई एक तो इंटरप्रेन्योर्स बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, फार्मर की इनकम बढ़े, एक गांव के साइड भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्योंकि शहर में क्या करेगी ऐसी कंपनियां या फिर ऐसा स्टार्टअप, वो गांव में रहेगी, वहीं से वही सस्ते मिलेगी, प्रोसेस करके फिर सामान को शहर और एक्सपोर्ट करेगी, है कि नहीं? तो ये ओवरऑल इनोवेशन और डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है आप हल्का सा याद रखेंगे। पीएम जो है यहाँ पर रिसेंटली इनॉग्रेट कर रहे हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट। ठीक है, सेमिकॉन किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनने जो है यहाँ पर किया हुआ है सेमिकॉन। ओके, रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में क्या कोई प्रोसेसर बना है? बना है। कितने बिट पे? 64 पे है क्या? नहीं, 32 बिट पे बना हुआ है, नाम विक्रम है, भारत में भी बना है, वो पहला है। लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप जो है पीएम के द्वारा यहाँ पर किया गया, उन्होंने जो है इनॉग्रेट इसका किया है। ठीक है, और विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो है लॉन्च किया हुआ है भारत ने। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है एंड सेमी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट अंडर द थीम बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, कि अब जो है हम एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन के निकले आने वाले 5-10 सालों में, उसके लिए यहाँ पर ये बात चल रही है, जिसमें कि पहला जो है विक्रम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रम 32 बिट क्या है? भाई भारत में बना हुआ प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखेंगे जो चिप्स की हम जो बात करते हैं इस तरीके से होता है ना? ये सबकी जो अलग अलग यहाँ पे साइज है, मेड इन इंडिया चिप्स बहुत सारे, ऐसा नहीं सोचना एक ही है। वो भी विक्रम जो है यहाँ पर उसके नाम आए, बाकी जो ये सब चिप्स वगैरह है। ठीक है, अब देखेंगे 56th
मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी चेंजेस हो गए हैं इसमें। ओके, पहले क्या थे, चार स्लैब्स थे, 5, 12, 18 और 28, जिसके कारण क्या था, विच मेड द टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। ये चार चार तरीके के टैक्स लेना पड़ रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये कैसे। आप एक स्टील को नॉर्मल बेचो तो किसी और टैक्स स्लैब में, उसी का चम्मच बना दो किसी और टैक्स स्लैब में। ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी, कंफ्यूजन भी हो रहा था। तो इसलिए बाद में कहा गया कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब इसको जो रिवाइज किया गया है, वो टैक्स इनटू ओनली टू मेन, 5 and 18 and 40% जीएसटी स्लैब was created for sin goods। जो सिन मतलब दारू पीना सिन है, ये सब जो है सिन है, तो वो किया गया। और लग्जरी, सुपर लग्जरी टैक्स आइटम्स, उस पे जैसे आप लेके आ जाओ, कोई महंगी सी कार लेके आ रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो वैसा कुछ कर रहे हो, तो वही आपके पास बहुत फालतू का पैसा है, मानना गवर्नमेंट का, आप रईस हो, आप टैक्स भर दो। ठीक है, आप जो टैक्स भर दो, सिन टैक्स वगैरह जो है, ये 40% रखा गया है। बाकी जो है फिर 5 और 18 ही मेन है। ठीक है, 5 और 18 ही जो है मेन है। मेन स्लैब 5, 18, 40 भी है। तो बहुत सारी जो चीजें, 0% भी एक स्लैब है, नहीं मतलब जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस लेते थे तो पहले उस पर जीएसटी लगती थी 18%, इंश्योरेंस लेने पे वो 0% पे आ गया है। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ है। बट अब इसका इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए सर, एग्जाम में ना बहुत ज्यादा, तो वो आपको विजन में मिल ही जाएगा। विजन डेफिनेटली ये डालेगा और काफी इन डेप्थ बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाकी लगी जो चीजें छूट जाती हैं, जो वहां नहीं है, वो यहाँ आपका कवर अप हो जाए। और इसके बाद जो आपका भी मेंटली रेडी रहिएगा कि हमने ये पढ़ लिया, विजन थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाएगा। ओके, क्लियर? ठीक है। अब जो है, भुवनेश्वर बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिलीज एन इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान। पहला बना है कि भाई हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान की जो बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, जो भारत में जो है सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ भारत में जो सिटी है, वो कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। वैसे फर्स्ट सिटी जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो अभी रिसेंट में है, वो सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सबसे स्वच्छ कौन सी है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, आई फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है कि भाई हीटिंग कूलिंग का हम ध्यान देंगे। ठीक है, आई फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है, क्योंकि आप बहुत सारा हम इशू देख रहे हैं, अर्बन हीट, हीट जो है कब हीट ट्रैप हो जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, रैपिड राइजिंग डिमांड फॉर कूलिंग, एसी वेसी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो इसलिए भुवनेश्वर को इस तरीके से बनाया गया कि भाई हीटिंग और कूलिंग का एक्शन प्लान लेके चलेंगे कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर प्लान। जैसे यहाँ पे होता है ना, दिल्ली में आप देखते होंगे कि भाई इतना ज्यादा अगर ठंड हुआ, सॉरी पॉल्यूशन हुआ, तो इवन गाड़ी नहीं चलाएंगे, ऑटो नहीं चलाएंगे। बट वो यूजलेस चीजें हैं, अगर आपको सच में कहूँ, यहाँ पे दिल्ली में रह के, आप अगर मान लीजिए ओला से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उस गाड़ी का नंबर था 773 सपोज, एक गाड़ी का नंबर है 774, अब इन्हें ऑड इवन कर दिया, तो ऑड वाली जो है गाड़ियां नहीं चलेगी मान लीजिए। ठीक है, तो इवेंट चलेगी उस दिन, तो गाड़ी आधी हो गई मार्केट में। हम ये मान के चलते हैं ऑड इवन बराबर बराबर नंबर का निकला होगा, तो जो ये होगा, इसका जो रेट है वो डबल हो जाता था। तो ये फिर लोगों के बस में नहीं रह जाती है। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें, तो ऐसा करके कुछ नहीं होना है। आप ये भले बोल दीजिए अब सीएनजी से चलाइए, इलेक्ट्रिक वाली बढ़ाइए, बाकी को हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे, तो वो एक समझने वाली बात है। लेकिन जस्ट एक ऑड इवन कर देना, है कि नहीं? तो बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये तर्क देना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरव्यू दें या फिर कहीं भी कुछ रहे, तभी आपको लोग समझेंगे कि नहीं यार ये सही है ना। आप अपने पॉइंट्स रखिए, हो सकता है आप 100 में से आप जब डीप पढ़िएगा, ज्यादा पॉइंट्स में गलत नहीं रहिएगा, लेकिन 10 पॉइंट या 20 पॉइंट आपको लगेंगे उन 100 में से कि नहीं, सामने वाले ने भी जो बोला है वो अच्छा बोला है, तो आप उनसे वो नॉलेज जो है अपने में ले लेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप ये करेंगे कि अभी अपने पॉइंट्स रखेंगे विथ लॉजिक, तो सामने वाला अगर कुछ लॉजिक के साथ रख रहा है, तो आप वहां से कुछ ग्रेस्प कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसीलिए जो इंटरव्यूअर जो खासतौर पे है, वो भी आपका नजरिया जानना चाहता है ना, कि आप ये सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि ये बुरा है, ये है, लेकिन इसके अगर आपने क्या किया, कि आपने बोल दिया कि सर इलेक्ट्रिक और इसकी बात कर ली सीएनजी की, तो लगेगा नहीं यार, सॉल्यूशन भी दे रहा है लड़का। साथ में ये भी बोल दी ऑड इवन करने से जो है प्राइस बढ़ जा रहा है, हाँ बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये भी चीज सही नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ये सब बढ़वा दो,
ओके, कल होके कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रिक बढ़वा तो देंगे, बट उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? तो जो 200 यूनिट शहर में बाकी लोगों को फ्री दे रहे हो उनको जरूरत नहीं है, उससे जो चार्जिंग पॉइंट वहां पे ये कर दो कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा अगले 3 साल तक उनको चार्जिंग फ्री है, तो ज्यादा सेल होंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो ये जो है काफी जो देश हित में, जो जनहित में जो चीजें होती हैं, आप उस पर बिल्कुल खुल के बात कर सकते हो, है ना? कि आप यहाँ की महिलाओं ने भी किया है दिल्ली में। वो जो है यहाँ पर जो है दिल्ली में आप नोटिस करिएगा कि जो कुछ बसेस है वो फ्री रहती है वुमेन के लिए। ठीक है, मेट्रो भी जो है यहाँ पर जो समय सीएम थे केजरीवाल वो फ्री करना चाह रहे थे मेट्रो तो, और फिर मेंस से थोड़ा ज्यादा पैसा और लो। वहां पे महिलाओं ने चिल्ला के बोला नहीं, हमको हर जगह फ्री फ्री की खैरात नहीं चाहिए, आप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रांग कर दो कि कहीं हम जाए तो हमारे साथ दिक्कत ना हो, हमें डर ना लगे, ये हमें चाहिए। तो वो फिर नहीं हुआ, महिलाओं ने खुद ही बोल दिया भाई इतना फ्री फ्री नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप मेन जो मुद्दे हैं वही आप नहीं कर पा रहे हो, कि आप इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री दे रहे हो और आप पे लोगों की सर पे तार गिर रही है, वो मर रहे हैं। ऐसा किसे चाहिए? बट ये सच्चाई है ना? लास्ट ईयर ही आपने देखा है क्या दिल्ली का हाल हो गया था। मतलब ऐसे बॉडी जो है आंखों के सामने ऐसे एक की जो प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस लिखने जाने वाला था वो लड़का, ठीक है, वो लाइव वायर वहीं पे गिरा और वहीं पे स्पॉट डेथ हुई। और अनफॉर्चुनेट आई वाज क्रॉसिंग दैट टाइम आफ्टर हाफ एन आवर, तो तुरंत तो वहां पे बॉडी वहां से हटाई नहीं जाती है। तो ये क्या है, क्या लाइफ है ना? तो ये चीजें नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भाई हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वरना फ्री कर दोगे तो मेंटेनेंस कैसे करोगे? हर कोई बोलता है ना कि सर ये जो भी प्राइस है फ्री फ्री, अरे क्या फ्री फ्री फ्री, है कि नहीं? आप लो, ज्वाइन करो, कल हो कि वही तो बोल रहे लैपटॉप रहे कुछ भी रहे, कोई भी इश्यू आ जाए, या फिर मानिए कि जो ये हमारे लिए बना रहे हैं मैगजीन्स, उनको ही कुछ एडिशनल पैसों की जरूरत पड़ जाए, फैमिली तो फैमिली टेंशन में कहीं और काम करेंगे, तो ये सब की क्वालिटी खराब होगी। तो उनको भी सैलरी देनी है, कल हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो चाहिए रहेगा, है ना? हर चीज फ्री में क्या है? कुछ नहीं होता। और फिर अनफॉर्चुनेट जो जो सब कुछ है, फिर जाके बोलते हैं कि प्लीज सर, प्लीज मैम, वीडियो अगला कब आएगा? नहीं है, अगर आप हक से बोल सकते हो ना, मुझे मैसेज आते हैं सर अभी तक आपका आया नहीं है, तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली। तो वो एक काम होता है कि यार उसे रिटर्न करना है, ये मुझे टाइमली अपलोड करनी है, ये प्रेशर होता है हम पे, ये टीम पे भी प्रेशर होता है जो पूरे इस तरीके से ये करते रहते हैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पर इतने अच्छे से कर पाऊँ, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ये इसको यहाँ पे अरेंज करना, ये सब करना, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे बस का तो नहीं। तो ये सब जो है आपको आउटसोर्स करना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमें समझना है, इसकी वैल्यू भी करनी है। जैसे कहा ना कि भाई महिलाओं ने तो जो डेली मेट्रो ट्रेवल करती है बोली नहीं चाहिए, हम डेली के 50-100 रुपए दे देंगे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। आप हमें बेवकूफ सिर्फ ये फ्री के नाम पे नहीं बना सकते। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इंपॉर्टेंट है। इनने लॉन्च किया है अंगीकार 2025। ओके, इसमें जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2.0 2.0, ओके, आवास योजना में है, आपको इसमें क्या होता है ना, आपको सब्सिडी मिल जाती है अलग अलग तरीके की, या तो आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा है। ठीक है, इसके लिए वाइड स्प्रेड अवेयरनेस वगैरह फैलाने की भी जो है बात की जा रही है। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है इनकी योजना है। क्लियर? अगला देखेंगे, तो बस इसमें भी वही इंपॉर्टेंट है, कौन किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? अंगीकार, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सीधे क्वेश्चन दागेगा एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहे, घबराना नहीं है, बस इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। हाँ, और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगी, कमेंट में रहेगी, वहां से आप ये कर ले, और वो आपको वहां पर प्रॉपर पीडीएफ वगैरह हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, बाकी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी ज्वाइन करें इनिशिएटिव जो भी आपको आपके हिसाब से वर्थ और हेल्पफुल लग रही है। ओके, ज्वाइन बटन से, और आप वहां पे जो है अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है।
तो ये जो है हमारा, ये हो गया। अगला जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड न्यू रूल्स एंड ऑर्डर्स अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेन फॉरेनर्स एक्ट। तो अब ये जो है यहाँ पर चेंज किया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट में। यहाँ पे क्या किया गया, कॉन्सोलिडेट किया गया है। पहले चार अलग अलग कानून थे कि भाई एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फिर था फॉरेनर्स एक्ट 1946, फिर था इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी एक्ट 2000। चारों को मिला के अब एक एक्ट लाए, एक कानून। वो ठीक भी है, एक जगह से आप रेफर करो चीजों को तो ज्यादा आसान हो जाता है ना। और जो भी चेंजेस की जरूरत होगी सब यहीं पे कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी साल हो गए, 60-70 साल है, 80 साल, 100 साल, 1920 तक है। तो ये बहुत पुराने पुराने थे, तो सबको यहाँ पर ये किया गया है। तो the new act aims to consolidate and modernize laws regulating the entry। मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है लॉज को, ऑब्वियसली, कि भाई एंट्री कैसे हो देश के अंदर, किस तरीके से रहे, किस कानून के बेसिस पे, एग्जिट करते समय जब जाए तो कैसे बता के जाए, ये सब कुछ जो है। द एक्ट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एग्जेम्पशन अवेलेबल टू अ सर्टेन क्लास ऑफ फॉरनर, कि भाई कुछ हो सकता है जैसे ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो अगर भारत आ रहे हैं तो उनको एग्जामेशन दे दिया जाए कि ठीक है आप जो है आपके पास अगर ओसीआई कार्ड है आप आके रह सकते हैं। तो सब कुछ एग्जामेशन से लेके सब कुछ ये सब जो है बातें यहाँ पर चल रही है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखेंगे हम डो, डोंग विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, विच रिसीव द फर्स्ट रेज ऑफ द सन इन द कंट्री एवरी डे। तो पहला सूर्य की जो किरण है, सूर्य की पहली किरण, है ना, जिसके लिए आप गाना गाते होगे, तू है मेरी किरण। तो भाई आपकी पहली किरण कौन है? मेरी तो कहा जाए तो मेरी पहली किरण मेरी माँ, और दूसरी क्यूट सी सिस्टर। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले तो आप उन्हें ही देखते हैं फैमिली में, फिर उसके बाद जो फिर आशिकी का भूत चढ़ता है। और आबाद होते हैं या बर्बाद होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब। ठीक है, क्योंकि यार ये सब भी चलते रहना चाहिए ना, तभी तो मेंटल हेल्थ और ये सब वो सब डिस्कस हो पाएगा कि चल क्या रहा है लाइफ। तो ये जो है डोंग विलेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक तो ये हो जाएगा कि कौन सा स्टेट पहले किरण में आती है, तो ये चलिए अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो डोंग विलेज याद रखेंगे। ठीक है, हर दिन जो ये पे आता है, विल सेलिब्रेट द सनराइज फेस्टिवल, जो कि 5 दिन का फेस्टिवल होगा, जो कि 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी के बीच में होगा। क्लियर, डोंग विलेज में ये होगा, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, काफी ज्यादा विजिटर्स आएंगे अलग अलग जगह से घूमने देखने के, पहला फेस्टिवल हो रहा है ना। कि फर्स्ट डॉन ऑफ द न्यू ईयर, पहली किरण नए साल की अगर देखना हो तो ये भी एक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पहला डूबता हुआ सूरज, पहला उगता हुआ सूरज, वो उसी पॉइंट पे ही रहेगा। तो ये जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, कि भाई राइज जब होता है, जब डूबता है, तो सब कुछ को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, डोंग विलेज आप याद रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है? जिसकी थीम क्या थी? थीम जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ये थीम है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश है, वो पहला फुली फ्लेज्ड स्टेट कह सकते हैं, अभी फोर्थ स्टेट है। मतलब बाकी तो हम ये देखते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, तो छोटे स्टेट्स है, बट ये भी चौथा जो है स्टेट है जो कि क्या है, 100% लिटरेसी यहाँ पर अचीव कर चुका है। ओके, तो हिमाचल जो है हैज बिकम द फोर्थ स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। क्लियर, इसके पहले कौन सी थी? त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा, याद रखेंगे। इसके साथ साथ जो है लद्दाख पहला यूटी, यूनियन टेरिटरी बना है जो कि फुल्ली लिटरेट है, मतलब 100% साक्षरता। ओके, अब इसमें भी दो चीज अलग होती है। एक होती है आपकी आज के टाइम में डिजिटल लिटरेसी, कि हर कोई जो है आप और हम सब तो चलिए फिर भी काफी हद तक डिजिटल लिटरेट है, कैसे ऑनलाइन पैसे भेजने हैं, क्या करना है, शॉपिंग करनी है, और बाकी जगह जहाँ समझ नहीं होती है कैसे फॉर्म्स भरना है, तो वहां पे उन्हें भी सिखाना, उसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स चलती रहती हैं।
ओके, तो वो सब भी आप जो है साथ में गूगल आउट करते रहा करिए और फिर नोट कर लिया करिए, जैसे प्रिंट निकाले इसका, साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़े वो ये सब एरिया में आप लिख दिए, तो आपके लिए काफी हाईली बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? अब जैसे कि देखिए, लद्दाख की अगर बात की जाए तो ये रहा आपका लद्दाख। अभी इस पे भी स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, ना स्टेटहुड मिल जाए, इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वो कौन कर रहे हैं? वांगडू। आपने वो थ्री इडियट मूवी देखी होगी, है ना, जिसे फुनसुक वांगडू था। यहाँ पे जो एक्चुअल है वो सोनम वांगडू है। ठीक है, उन्हीं पे था। लास्ट में आपने आमिर खान को देखा भी होगा कि वो लद्दाख में जाते हैं और वो वहां पे जो बहुत फनी सीन्स वगैरह है, तो वो वहां पे है। ठीक है, तो लद्दाख के ये साइंटिस्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हीं से इंस्पायर होकर वो मूवी लाई गई थी। तो ये आपको पता हल्का सा होना चाहिए, इसलिए बता दी। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आप उनके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सोनम वांगडू करके आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे एंड ऑल, तो उनके काफी अच्छे ही आएंगे। और वो साइंटिस्ट है, वो हर एक लेवल पे जो है इंडिया की वहाँ पे हेल्प करते हैं, स्पेशली क्योंकि वो ठंडे इलाके से हैं खुद भी। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई वहां पे जितने भी आर्मी के लोग हैं उनके लिए भी जो है इस तरीके से घर बना दिया जाए कम से कम कॉस्ट में, और वो क्या हो, प्रॉपर एक एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल रहने की आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उस टेम्परेचर में हो। तो अभी रिसेंटली बनाया, तो ये उतने अच्छे से बनाते हैं कि सारे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी अचंभित रहते हैं कि कैसे। इसके अलावा उनके नाम पे काफी पेटेंट्स एंड ऑल है। तो लिटरेसी में लद्दाख जो है, इसीलिए आपको ये लग भी रहा होगा, पहले से भी अच्छा कर रहा होगा तभी तो ये अब जाके 100% लिटरेट हुआ होगा, है कि नहीं? तो अभी केरला अभी तक 100% नहीं हुआ है, तो ये भी दिमाग में रखना है। आपको लगेगा कि 100% लिटरेट में केरला दे दिया ऑप्शन में, मार दिया ठक से और हो गया गलत। ओके, तो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और इधर लद्दाख। क्लियर? ठीक है। अब जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पार्ट ऑफ अफ्रीका में ब्लड मून देखा गया। ठीक है, और टोटल लूनार एक्लिप्स, टोटल लूनार एक्लिप्स, इसे क्या कहा गया? ब्लड मून या फिर टोटल लूनार एक्लिप्स। ओके, इंडिया हाउएवर विटनेस्ड इट आफ्टर 7 ईयर्स, तो भारत में 7 साल बाद आया। तो बीच में आप सबने सुना होगा कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, ग्रहण लगा हुआ है ना? तो ये जो है यहाँ पे 7 साल बाद भारत ने विटनेस किया, जो भारत में भी देखने मिल रहा था। द ब्लड मून appears during a total lunar eclipse when the earth is directly between the sun and the moon। तो ये इमेज के थ्रू देखिए आपको क्लियर होगा, ये सन है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी। ओके, अब जब मून और सन के बीच में कंप्लीटली इस तरीके से आ जाएगा तो क्या होता है? अब ये देखिए, लगभग लगभग आपको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जो है ये अंधेरे में ही चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, डायरेक्ट लाइट पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई। तो यही है कि आपका यहाँ पर जो बात चल रही है कि भाई ब्लड मून इस तरीके से एकदम, ये हो गया टोटल लूनार एक्लिप्स। ये चीजें जो है यहाँ पर है। ओके, याद रखेंगे ये 7 साल बाद आया था ब्लड मून। कब ब्लड मून या टोटल लूनार एक्लिप्स कब कहा जाता है? जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके साथ जो है रिसेंट अंडर सी केबल जो है डैमेज हो गया था रेड सी में। अच्छा, जो हम इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे केबल्स जो होते हैं वो समुद्र के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, उसी से क्रॉस होके कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट जो है वो काफी जो इस तरीके से ये बिछे हुए हैं। ओके, अंडर सी केबल, इसके कारण जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से तेजी से एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो वही कह रहे हैं कि रेड सी में जो ये हुआ कि डैमेज हो गया, जिसके कारण इंटरनेट जो है एक्सेस अक्रॉस सेवरल कंट्री, एशिया हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, काफी स्लो हो गया। आई बात समझ में? काफी स्लो हो गया कि अंडर सी केबल जो है डैमेज हो गया था। ओके, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। दे कनेक्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड टेलीकॉम ऑपरेटर एवरीवेयर विद दोज इन अदर कंट्रीज। 90% डेटा रहे चाहे 80% वर्ल्ड का ट्रेड रहे या 10 ट्रिलियन ऑफ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, सब कुछ जो है सिक्योर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मूव थ्रू दिस केबल। तो इन केबल के थ्रू सब जाता है। आई बात समझ में? तो काफी इंपॉर्टेंट केबल है, कितने डेटा वर्ल्ड का, लगभग 90%, 80% ट्रेड का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, 10 ट्रिलियन का जो फाइनेंसिंग है, सब कुछ यहीं से। वो भारत अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी ज्यादा समझ सकते हैं ये इकोनॉमी के हिसाब से भी कितना
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेके सब कुछ इसी केबल के थ्रू होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एम्प्लॉय स्टेट कोऑपरेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है दो मेजर स्कीम को। एक है स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, जिसे स्प्री 2025 का आ गया, और एक है एमनेस्टी 2025, विच एम टू एक्सपांड सोशल सर्विस कवरेज एंड प्रोवाइड रिलीफ टू इंडस्ट्रीज फ्रॉम द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। कि मतलब जितने भी लिटिगेशन कानूनी दाव पेच जो उन पे चल जाते हैं, कानूनी जो भी चीजें रहती हैं, उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं, हर चीज में जो है आपको ऐसे लिटिगेशन ये सब नहीं करना है। कई बार समझ में, तो ये किसके द्वारा, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो है एमनेस्टी जो है आपका, उसके द्वारा ये किया गया है। क्लियर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, काफी ज्यादा जो है वाइटल रहती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, और कम से कम जो है इस स्पेस में काफी कॉम्पैक्ट वे में, इसलिए इसे डिजाइन किया हुआ है कि जब आप इसको प्रिंट भी निकालें तो आपका ज्यादा खर्च ना हो। ओके, आपका जो है ज्यादा खर्च ना हो। आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ फिफ्थ पेज ही है कि नहीं, और अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन जो है हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया। तो ये आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। आप 10 रुपए 15 रुपए में आपका जो है प्रिंट निकल जाएगा। और अगर आपको विजन की मैगजीन लेनी है, ठीक है, तो उसकी जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से लेके हर जगह अटैच कर दी गई है, वो आप जाके सीधे परचेज कर सकते हैं, है ना। सीधे आप जाके वहां पे परचेज करिए, फ्लिपकार्ट है जो भी, वहां पे लिंक अटैच रहेगी, वहीं से आप सीधे ले सकते हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, बाकी जो है इसका भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। विजन का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे रहता है, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रीलिम्स या मेंस बैच से, तो उसके लिए भी जो है आप नंबर जो है यहाँ पे व्हाट्सएप का, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7617326188। ठीक है, इस पे कर सकते हैं। और साथ ही और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मेल के थ्रू, बेस्ट है मेल कर दिया करिए, काफी टीम एक्सेस करती रहती है हमारी। तो वो है प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com। वहां पे आपको जो भी क्वेरी हो, सर ये बैच चाहिए, ये चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहां से ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जेपैड 2025, जो कि क्या रिसेंटली कंडक्टेड किसके द्वारा किया गया था, रशिया के द्वारा। इसमें इंडियन आर्म फोर्स का जो कंटिजेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जी हाँ पार्टिसिपेट किया था। द एक्सरसाइज बिगेन ड्यूरिंग द सोवियत एरा एंड कंडक्टेड बाय रशियन सिंस 2009। ये काफी टाइम से ही चल रहा है, ठीक है। जिपैड 2025 2009 से चल रहा है। भारत का भी जो इसमें आर्म फोर्स कंटिजेंट पार्टिसिपेट करता है। तो ये याद रखना है, इंडिया रशिया, ठीक है। आई बात समझ में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कंसीडर करो आधार कार्ड एज वन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट। कि आप इतने बनवा दिए फिर भी इसको वैलिड नहीं रखोगे तो मतलब क्या है। फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल्स। तो बिहार इलेक्टोरल रोल्स जो है वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR है ना, एज SIR जो है उसे क्या करना है, वैलिड मानना है। मतलब हर जगह नहीं मानिए, चलिए ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं मान रहे हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं मान रहे हैं, लेकिन बिहार इलेक्शन के लिए ये मानना है। तो अब जैसे BPSC का जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, CDPO है, जैसे BPSC है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे में स्टेट परस्पेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। रिसर्चर्स हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड टू नोवेल स्पीसीज। तो जो दो नोवेल स्पीसीज है, एस्परग्युला ग्युलस, और जो है आपका ये किसमें आता है, निगरी, इसके साथ जो है आपका एस्परग्युलस धाके फैलरी, और जो है आपका इसके साथ में जो है पैट्रिची वेरी, ये जो है आपका रिपोर्टेड द फर्स्ट जियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ टू ब्लैक एस्पर्ज ग्रीन। ठीक है, ये जो है आपका रिसर्चर्स ने अभी आइडेंटिफाई किया है, दो स्पीसीज है, ठीक है, दो प्रजातियां हैं ऐसी जो यहाँ पर पाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी में यहाँ पे जो है हमारा उस सेक्शन के आसपास ये पाई गई है। सॉइल सैंपल जो कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट,
अभी यहाँ से देखिए सॉइल सैंपल वगैरह लिया गया, वो दिखाया इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर टू न्यू, जो है आपका एस्परगिलस स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ स्पीसीज वगैरह है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्लियर? ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स कौन से स्टेट को कहा, सॉरी, जगह को कहा जाता है? उदयपुर। ठीक है, जिसने प्रेस्टिजियस वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन अवार्ड जो है रामसर कन्वेंशन का जीता है। कौन सा जीता है? उदयपुर। उदयपुर वालों काफी इंपॉर्टेंट हो गया आप सबके लिए, तो इंडिया वाइज इंपॉर्टेंट है ही, बट आपके स्टेट के एग्जाम के लिए भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ जो है रामसर कन्वेंशन टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड, इसके लिए इंदौर ऑलरेडी जो है अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, इंदौर इसके लिए भी अवार्ड जीता है, स्वच्छ सिटी से लेके पेरी अर्बन वेटलैंड्स का कैसे यूज करना है एंड ऑल, हर चीज में जो है इंदौर भी काफी अच्छा कर रहा है, तो ये याद रखना है। ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि नहीं वो बस स्वच्छ भारत अभियान में ही कर रहा है, वो इसी के अंदर जो है आपका इसमें भी कर रहा है रामसर कन्वेंशन में। क्लियर? याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन has recently inaugurated India's first overseas Atal Innovation Center in Abu Dhabi। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है? पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर भाई, भारत के बाहर भी जो है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहां पर? अबू धाबी में। बन गया इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जी हाँ, ये इस तरीके से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सा किया, क्या वो पहला है या इसके पहले कहीं और कर चुके थे, ऐसा दे देंगे, लेकिन पहला ये अबू धाबी में किया है। ठीक है, जिससे प्रमोट कर सके इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में। ठीक है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर सके? बढ़ावा दे सके। और इंडिया का उद्धार देखिए वैसे भी तभी होगा जब हर कोई अपने में एक ना एक एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा। आप कुछ करिएगा अपने लेवल पे अपनी लाइवलीहुड के लिए, फिर कल के चार लोगों को रोजगार दीजिएगा, धीरे धीरे वही चीजें बढ़ जाती हैं, है कि नहीं? धीरे धीरे जो है वही चीजें बढ़ती हैं और फिर हर किसी के भी कहीं ना कहीं काम आती है, इकोनॉमी के लिए भी काम आती है, और हर एक जगह है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी जो छोटा स्टार्ट होता है कल होकर अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो हर एक के काम आता है कि नहीं? लेकिन आप कहीं अगर एक सिर्फ जॉब सीकर है कि यार मुझे कहीं जॉब मिल जाए किसी कंपनी में, तो आप ले तो लोगे, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयर होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं मुझे जॉब क्रिएट करनी है, लोगों के का भला करना है, वो एक ज्यादा बेटर चीज होती है कि नहीं? वो जो एक ज्यादा बेटर चीज होती है। कि अगर आप सब कहें कि सर यहाँ पे मेरे पास बहुत आते हैं, आई आई गॉट 100+ रिज्यूम्स, कि जो बैच में पढ़ा रहे हैं उधर से हर कोचिंग के आए हुए हैं, तो वो अच्छी बातें हो ना, बट अगर वो खुद कुछ करें, है ना, हो सकता है कि जैसे कि आज मैं 3-4 लोग 5 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो अब अगर वो भी कुछ ट्राई करे तो ऐसे ऐसे क्या होगा ना, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, और आप लीडरशिप क्वालिटी भी सीखिएगा कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अबू धाबी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से लिंक्ड अप है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव। ठीक है, सेंटर ने क्या लॉन्च किया? ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटलाइज एंड ग्लोबलाइज इंडियाज एंशियंट नॉलेज सिस्टम। तो जो हमारा एंशियंट नॉलेज है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का हो, ठीक है, चाहे वो वैदिक नॉलेज हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी नॉलेज हो, उसको डिजिटलाइज और ग्लोबलाइज करने की बात की जा रही है। तो ये अगर डिजिटलाइज हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो हर जगह ग्लोबली एक्सेसिबल भी होगा। तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द पीरियड 2024 से 31, इस बीच में यहाँ करने की बात की जा रही है कि अच्छी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बाकी इट बिल्ड्स अपॉन द नेशनल मिशन फॉर मैनोस्क्रिप्ट। तो पहले मैनोस्क्रिप्ट पे लॉन्च ऑलरेडी 2003 में किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कि सारी मैनोस्क्रिप्ट को जो है सेव किया जा सके। क्लियर? अब जो सेंटर हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ समुद्र प्रदक्षिणा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस, ऑल वुमेन सर्क्यू नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन। ठीक है, तो सेंटर ने क्या किया है? इसे हरी झंडी दी है कि आप जो है समुद्र प्रदक्षिणा, ये जो है आप कर सके, जो कि पहला ऐसा होगा वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन, मतलब जो तीनों जो सर्विस जो होती है, ठीक है, जल थल वायु, तो वो जो है उसमें वुमेन सारी की सारी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट उनका रहने वाला है। ठीक है, समुद्र
प्रदक्षिणा। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है कि सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा इस एरिया की जरूरी होती है। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पर ये न्यूज में आया हुआ है। द इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कमीशन लेटेस्ट नेवल बेस, कौन सा? आईएनएस अरावली। तो ये अरावली जो है नया एयरबेस जो है कमीशन किया है गुरुग्राम के पास में। ठीक है, जिसका मोटो क्या है? मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलेबरेशन। तो आप कोलेबरेट करके जो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को, मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएं, कि जो कल फिर से जो कुछ ताज होटल में जैसे हुआ और बाकी जगह हुआ, तो वो सब फिर से ना दोहराया जा सके। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज पे बात की जा रही है। अब ये सब जो न्यूज होते हैं अक्सर बाकी यूपीएससी वगैरह में छोड़ दिए जाते हैं, स्टेट पीसीएस में, ठीक है कि नहीं इंपॉर्टेंट? और ऐसे में स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, वो कोचिंग के मैगजीन ने नहीं बनाया तो हमें नहीं पढ़ना। पढ़ना है, क्यों नहीं? ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है हर एग्जाम में, लेकिन अक्सर मैगजीन्स जो होती हैं मंथली, वहां ये सब कवर नहीं रहता। ओके। इंडिया विल होस्ट कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027। तो ये जो है भारत करने वाला है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, जो कि विल बी अ 3 डे इवेंट होने वाला है। इंटरनेशनल कोस्टल गार्ड फ्लीट रिव्यू एंड ऑफ वर्ल्ड गार्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार। तो ये सब जो है सेमिनार वगैरह होगा, रिव्यू वगैरह होगा कब? 2027 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर हल्का सा याद रखना है कि भाई भारत क्योंकि होस्ट करने वाला है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश एरा मट्टी दिबालू। तो ये जो है रेड सैंड ड्यून्स, तो मट्टी का तो भी मतलब समझ में आ गया होगा, जो मट्टी वगैरह होती है। तो आंध्र प्रदेश में भी जो है एरा में मट्टी दिबा दिबालू, रेड सैंड ड्यून्स, ये सब जो है इसे कहा गया है। एंड द नेचुरल हेरिटेज ऑफ त्रिमुला हिल्स इंक्लूडिंग, जो आपका है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, जिसमें कि आपका ये आ गया इपैचियन अनकॉन्फॉर्मिटी। ये सब जो है इसके अंदर यहाँ पर ये इंक्लूडेड है। ये देखिए त्रिमुला हिल्स, रेड सैंड ड्यून्स जो आंध्र प्रदेश में, सब कुछ जो है यहाँ पे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है, स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन, कि सबको भी रिकॉग्नाइज किया जा सके। ओके, तो ये याद रखेंगे भाई, आप जिस स्टेट में, इफ यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी काफी जरूरी है। तो जो नेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं वहां भी, और जो स्टेट का दे रहे हैं आंध्र, उनके लिए भी स्पेसिफिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे हम कि इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली वोट किया है फेवर ऑफ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। कहां पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ओके, ये इंपॉर्टेंट फेवर में किया है। The New York Declaration refers to plan to create a Palestine state separate from the state of Israel। भाई अलग करने की बात चल रही है कि सेपरेट स्टेट होना चाहिए, तो हमेशा से ये इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस, और रिसीव्ड लगभग लगभग सपोर्ट हर जगह से यहाँ पे मिला है। 10 ही जो है अगेंस्ट में गए हैं, और 12 लोगों ने यहाँ पर वोटिंग नहीं दी है ना, जो भारत भी से एब्सटेन पहले करता था, बट अभी जो है फेवर में भारत ने वोट किया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये आपको यहाँ पर समझना है। क्लियर? ओके। सितंबर 13 मार्क द 77th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो। तो जो 13 जो है वो शुमार किया गया है ऑपरेशन पोलो की तरह, जिसमें कि द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया टू एनेक्स द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो ये जो है आपका मिलिट्री ऑपरेशन जो नया नया लॉन्च किया गया था हैदराबाद को रिकैप्चर करने के लिए, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, तो ये ऑपरेशन पोलो के थ्रू किया गया 1948 में। ठीक है, तो इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्बेनिया हैज अपॉइंटेड इट्स एआई मिनिस्टर एंड बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो एआई मिनिस्टर जो है अच्छा स्टेप है। तो ये जो है कौन है पहला देश लेने वाला? अल्बेनिया। अच्छा, अल्बेनिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, और इसके आसपास कौन सी कंट्रीज ऐसे सराउंड करती है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ओके। इसके बाद हम मतलब फ्रेश वाटर फिश की बात करें, तो ये यहाँ पे गारा है। ये सब जो है यहाँ पर डिस्कवर की गई है तरित लोक रिवर में, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है
चिंदविन रिवर की नियर रंबाशी वैली इन कसोम मणिपुर। ये मणिपुर में सब जगह प्रजातियां पाई गई है। न्यू फ्रेश वाटर फिश है। इंडिया जो है रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज पैसिफिक रीच XPR 25 विच वॉज कंडक्टेड इन सिंगापुर, जो कि कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, सिंगापुर में। इट इज बायएनियल एक्सरसाइज, ठीक है। तो दो जो है 2 साल में एक बार होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कब होता है, एनुअल हो रहा है, बायएनियल हो रहा है, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर हर 6 महीने पे हो रहा है, काइंड ऑफ। अब यहाँ पर देखेंगे, हम पिंक टैक्स की बात करेंगे, हिडन कॉस्ट फॉर वुमेन। अब जैसे कि मेंस प्रोडक्ट जो है लो प्राइस पे होता है, ठीक है। बट वही चीज जो इस पे चले जाता है, वुमेन प्रोडक्ट हायर प्राइस, वाई द सरचार्ज। मतलब कि भी कहीं ना कहीं कुछ पिंक कर दो कलर, या कुछ कर दो, टैक्स ज्यादा ले लो, कि लड़कियों का है तो ज्यादा कॉस्ट रहेगा। तो ये रेज किया कंसर्न ओवर जेंडर बाइस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको क्या कहा गया है, जिसको कहा गया है पिंक टैक्स। ओके। The term pink tax refers to the women paying higher price for product and service that are designed or marketed especially for them. It is not real, but a pricing practice. एक प्राइसिंग प्रैक्टिस है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। कि लड़की को पिंक पसंद है, पिंक पसंद है, पिंक टी शर्ट लड़का गया खरीदे, 150 में मिल गई है, वही लड़की ले तो 450 बोली। चलिए तो आगे देखते हैं। सिरारा खोंग हताई चिली फेस्टिवल। ओके, ये कहाँ पे मनाया जाता है, आपके मणिपुर में मनाया जाता है, जिसे कि GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये रही आपकी जो एक मिर्ची है। ओके, तो ये इसके बारे में यहाँ पर दिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि ये जो है सिरारा खोंग, ये एग्जैक्टली है क्या। ये जो है ना आपका कंफा नाम से भी जाना जाता है। ये एक विलेज है। ओके। उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, मणिपुर में वहां पर एक उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर एक विलेज है सिरारा खोंग। जो कि आप सोच सकते हैं कि 2011 जब सेंसस हुआ था ना, तो वहां बताया गया था कि वहां पे लगभग 202 घर है, और लगभग 1200 1250 लोग ही रहते हैं, और वहां से कुछ एक GI टैग निकल के आया। तो काफी एक बड़ी बात होती है, और उसे एक प्राइड ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, कि पूरे मणिपुर के लिए भी जो है कि प्राइड है। और जो भी देखिए, जो भी जो है नॉर्थ ईस्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो ये हमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। चलिए, अब जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उन्होंने भी क्या किया कि यूनिक तरीके की चीज लॉन्च की है, जिसे कहा गया है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स। इट्स नॉट WWE, इट्स WE, ठीक है। तो जो आपकी वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, ये किया गया है। अब ये एक्चुअली एक्सेस क्या कर रहा है, कि गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, हमने जो अभी तक इतनी योजनाएं लाई, उससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। जो भी स्टेट कोशिश कर रही है, तो ओवरऑल किस तरीके से उनका इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितने लेवल पे कम हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर ये एक्सेस करेगी। क्या कि गवर्नमेंट की इससे क्या क्या फायदा हुआ है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, जिसके कारण फिर क्या प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो सके। आई बात समझ में। तो ये इस पे है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये इसकी न्यूज है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करेगी, एविडेंस बेस्ड, उसके एविडेंस जो भी आएगा उसके बेस पे फिर आगे की पॉलिसी बनाएगी, कि ठीक है, इतना वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, इतना जेंडर इंक्लूसिवनेस है, एंड सो ऑन। आगे चलेंगे। आगे जो है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ बैलेंस बाय स्टेइंग आर्बिट्री प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या, सुप्रीम कोर्ट अब आया है, उनने कहा है कि ठीक है, जो फिर से इसका अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो वक्फ बोर्ड का हुआ है, हमने विजन के मैगजीन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार ये न्यूज में आते रह रहा था। ठीक है, तो आप विजन की प्लेलिस्ट से भी जो है कवर अप कर लेंगे। क्लियर। वो जो है आप वहां से जाके कवर अप कर लेंगे, अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। और इसमें जो है साथ में ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स जो हैं, जो अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे, उसमें वुमेन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वुमेन अलाउड नहीं होगी। नॉन मुस्लिम सब कोई जो है यहाँ पर अलाउड होंगे, सब कोई जो है अलाउड होंगे। क्लियर।
तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्या अब जो वक्फ बोर्ड है क्या उसमें वुमेन होगी? जी हाँ होगी। उनको भी राइट्स दिया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं वैसे भी कि जो इस्लाम है उसमें अभी भी उतना ज्यादा जो वुमेन को राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो ये राइट्स ओवरऑल बढ़ाना, चाहे जो ट्रिपल तलाक हो, तो ये सब जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वुमेन के सपोर्ट में ये चीज की जा रही है। क्लियर? चलेंगे आगे अब। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल कहिए, शॉर्ट नोट्स कहिए कि दी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो हो रही है सिंगापुर में, वहां पर इंडियन नेवी पहुंच गई है अपने आईएनएस इंस्टार के साथ। ठीक है, तो आईएनएस इंस्टार के साथ क्या है यहाँ पर, ये पहुंची हुई है सिंगापुर में। तो ये एक्सरसाइज जो कहाँ हो रही है? सिंगापुर में हो रही है, जो कि भारत की नेवी के साथ हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कि काफी नेशंस के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बाइलेटरल है। ओके, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान जो है ये मिलके ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कर। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया जब इसका मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि इसमें न्यूज है सितंबर में, तो वो आपको जो है यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, चलिए। अब जो मुजफ्फरपुर है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में मुजफ्फरपुर है, ये काफी ज्यादा जो है अभी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इंस्पायर अवार्ड स्कीम जो थी, इंस्पायर्ड अवार्ड स्कीम 2025 के तहत यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उन्होंने सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज जो है अपने सबमिट किए हैं। लगभग लगभग 7,400 प्लस आइडियाज जो है वहां के स्टूडेंट्स ने सबमिट किए हैं एक डिस्ट्रिक्ट के। तो काफी बड़ी बात हो जाती है और वो इस पे टॉप कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आइडियाज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से गए हैं। अब बताइए कमेंट सेक्शन में मुजफ्फरपुर के आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में, ये बताइए। कि मुजफ्फरपुर उधर समस्तीपुर है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये जिससे ये कनेक्ट करता है। ठीक है, बॉर्डर जो है इस डिस्ट्रिक्ट का बाकी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से मैच खाते हैं, मिलते हैं मीन्स। ये इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए ये सब जो है आपका सीडीपीओ अगर एग्जाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो ये जो है बीपीएससी खुद कंडक्ट करवाता है, तो ये स्टेट पीसीएस के अंडर आके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सीजीएल एंड ऑल हर जगह जो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर अब हमारा लगभग हमने 8 पेज कवर कर लिए हैं। टीम जो है आगे वर्क कर रही है, उनका कहना है कि लगभग जो है इसके 15 से 16 पेजेस होंगे। ओके, तो ये इसको पार्ट 1 में करते हैं आज। ये आपके लिए अपलोड कर दिया है और 4 से 5 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, जिससे क्या है वो विजन के मैगजीन से क्लैश भी नहीं होगा, उसके पहले ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाया करेगी। ओके, बाकी ये सब जो आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उस पे ऑल पे क्लिक कर दें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।